नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय जो महामारी चल रहा है डेंगू का जो, और हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आज का चर्चा का विषय बना हुआ है डेंगू जो है, और काफी जो है हंगामा मचाए हुए है पूरे प्रदेश में, प्रदेश का देश में पूरी प्रकार से। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? इसमें देखें, दो बातें हम लोगों को समझने की है। एक तो इस समय प्रकृति विक्षुब्ध है, उसके तो कारण जो कि है प्रकृति के विक्षुब्ध होने का, वो तो थोड़ा अलग है, और जो कि वो मानव की शक्तियों से बाहर की शक्तियां काम कर रही हैं। और दूसरे नंबर पर जो है ये मानव जो है स्वयं अपने विनाश के सारे मार्ग खोलता जा रहा है। उसके कारण कई हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो है उस पर चर्चा हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। हम लोगों ने जो पेड़ों को काटना जो शुरू किया, तो वह क्रिया अब रुक नहीं पा रही है। बिल्डिंग बनाना है 4 मंजिली, 6 मंजिली, 16 मंजिली हाईएस्ट टावर हमारी होगी, और हमारे देश की अंधी सरकार और अयोग्य जो कि ब्यूरोक्रेट्स थे जो है, इन्होंने कभी ये नौकरी पेशा जो है बीए पास किया, इतिहास, भूगोल, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और वगैरह पता नहीं क्या 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 सब्जेक्ट से मुझे नहीं मालूम है जो है। मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी का आदमी रहा जो है, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि अगर जिंदगी को सफल बनाना है तो आपको विज्ञान को अंगीकार करना पड़ेगा। किताबों को पढ़ करके जो है आप नहीं आगे चल सकते। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या धनम कहा गया है जो है। पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उसको अपने व्यवहार में जो है नहीं उतार पा रहे हैं, इस वजह से कि हमें उस ढंग से कभी जो सिखाया पढ़ाया नहीं गया। अब आपने जो प्रश्न उठाया कि डेंगू है और ये है, वो है क्यों, पहले इस पर तो विचार किया जाए। आज का तापमान जो है 33 डिग्री बनारस का, यही बगल में गोरखपुर 35 डिग्री शो कर रहा है। सच्चाई ये है कि उससे भी ज्यादा है। ये तो तापमान बाहर, शहर के बाहर जो है, एयरपोर्ट्स के पास में जो है मौसम विभाग का एक छोटा सा बना होता है, जहां पर के वो टेम्परेचर और प्रेशर और वायु का वेग और उससे दिशा वगैरह निर्धारित करते हैं, और ये छोटे से कर्मचारी होते हैं जो कि ये डे टू डे रिपोर्टिंग कर देते हैं, काम खत्म। अरे भाई, रिपोर्टिंग क्या, तो उसके साथ साथ आगे पीछे भी कुछ बताओ, कैसे, क्यों हुआ ऐसा। भारत सरकार जो है और जगहों पर तो तमाम पैसा फूक रही है। कोई तो इस पर चर्चा करे कि आखिर से इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा। पार्लियामेंट के भीतर कभी आपने सुना कि देश की जनता के बारे में भी कभी कोई जो है सार्थक चर्चा, या उनके स्वास्थ्य के बारे में कभी चर्चा? हाँ, एक मिनिस्टर है, क्या कहते हैं साहब, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताने के सक्षम नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि स्वास्थ्य क्या होता है। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, आप इसे समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। लोहा जो है, कभी कभी मान लीजिए ऊंचा लगा है या कोई दिक्कत है, नहीं खुलता है, नहीं काम करता, तो लोग कहते हैं गर्म कर दो इसको, गर्म करके दो, थोड़ी मारो, अभी सेट हो जाएगा। और वही होता है। जब लोहा ऐसी कड़ी चीज, वो तापमान बढ़ाने घटाने से जो है आपके कंट्रोल में आ जाती है, तो आपका ये शरीर क्या लोहा से भी तगड़ा है कि टेम्परेचर कभी 33 डिग्री, कभी 35 डिग्री, रात में टेम्परेचर घट करके 20 डिग्री तक चला जा रहा है। तो हम जो सुरक्षित हैं, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये हमारा शरीर जो है कितना एक्सपेंड करेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि लोहा हो या कोई धातु है, अगर उसको आप गर्म करिए तो बढ़ती है, और ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। हमारे शरीर के सारे अवयव जो कि हैं, सारी नसें, सारे अंग तापमान बढ़ने पर बढ़ रहे हैं, तापमान घटने पर सिकुड़ रहे हैं।
दिन में तापमान जो है प्रचंड हो जा रहा है, रात में तापमान कम हो रहा है। ये जो तापमान की घट और तापमान की बढ़त, यही जो है इस समय आप करीब करीब साल 1.5 साल से देख रहे हैं। शरीर पर जब इस प्रकार का तापमान का आघात होता है तो वो शरीर की जो रोगों से लड़ने की, बाहर की शक्तियों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अभी आप जिसे डेंगू कह रहे हैं, डेंगू तो एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, लेकिन तमाम केसेस में उसका कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, कोई उसका जो है लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ता है। लक्षण आखिर में जो है दिखलाई पड़ने लग रहा है जब प्लेटिलेट क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आपके श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है कि हमारे खून में एक पदार्थ होता है जिसका कोई रोल नहीं होता, सिंपली वो जो है खून को मोटा पतला करने के काम में आता है, उसे प्लेटिलेट कहते हैं। ये खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए शरीर प्रयोग करता रहता है। अब प्लेटिलेट जो कि जब कम बेसी हो जाते हैं तो खून का जो दबाव है, खून का जो दौड़ा है शरीर के भीतर, वो बदल जाता है। जैसे ही प्लेटिलेट्स कम होते हैं तो क्या होता है, खून हो गया पतला। जब प्लेटिलेट रहता है उसके भीतर तो खून मोटा रहता है। जब खून मोटा रहेगा तो उसकी दौड़ शरीर के नसों में जो है एक दूसरी तरीके से होगी। अब जब खून हमारा पतला हो गया, खून हल्का हो गया, तो खून का दौड़ा तेज हो जाता है। तेज हुआ नहीं कि बुखार लगा नहीं, खून का दौड़ा तेज होना ही जो है वो बुखार बन जाता है। पहले एक मोटी सी बात समझ लीजिए, आप कभी भी अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पहले नाड़ी पकड़ता है, हाँ हाँ हाँ, अरे नाड़ी तो बड़ी तेज चल रही, हाँ भाई हाँ, तो बुखार तो है। नाड़ी से आप बुखार का अंदाजा लगाते हैं, वो हार्ट में किस प्रकार से हमारा खून फ्लो कर रहा है इस चीज का एक इंडिकेटर होता है। अब आप आ जाइए डेंगू की तरफ। डेंगू में जो है जब हमारा प्लेटिलेट काउंट किसी भी कारण से जब कम हो जाता है तो खून पतला हो जाता है, दौड़ने लगता है बुखार, और जितना ज्यादा दौड़ेगा उतना ही बुखार ज्यादा लगेगा। शरीर में बुखार भी हो गया, प्लेटिलेट भी कम हो गए। अब ये खून जहां जहां पर जाएगा वहां पर क्योंकि दौड़ इसकी ज्यादा हो रही है इसलिए वो दबाव बनाएगा, और दबाव बनाने की वजह से चमड़े पर जो है लाल रंग के धब्बे चकत्ते पड़ते हैं। बल्कि अगर थोड़ा डिले हो कंट्रोल करने में तो फट करके खून बाहर भी आ सकता है। ये डेंगू के जो है लक्षण हैं जो कि आते हैं और काफी देर में आते हैं। अब बहुत ज्यादा उसके बीच में नहीं जाना क्योंकि साधारण आदमी न तो इसे समझ पाएगा और ना ही उसका निराकरण कर सकता है। मगर एक चीज है, मैं आपके चैनल के समस्त श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि देखो भाई, बीमार मत पड़ो, इसी के बारे में सोचो क्या क्या करना है इसके लिए। नंबर 1 ये कि आप दिन में तो जैसे तैसे चला लें क्योंकि आप इसे नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन रात में जो है जबकि ठंडा हो जाता है तापमान, ये 12 बजे रात के बाद में धीरे 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 ठंडा होना शुरू होता है जो है, तब लोग धीरे धीरे कमरे में पंखा बंद करेंगे, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप ओढ़ना एक ठो अपने पास में रखिए, जरूर ओढ़िए, थोड़ा पसीना होता है तो घबराइए मत। तापमान में जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन जो हो रहा है हमारे यहाँ, दिन में बहुत गर्म, रात में कंपैरेटिवली ठंडा, यह जो है मनुष्य के शरीर की शक्ति को जो है कमजोर करता है। लोग आप सुनते होंगे कहते हैं सुतल तो रहली भाई मगर जब फ्रेशनेस नहीं, फ्रेश नहीं भैली। अरे भाई फ्रेश कैसे होगा जब तू केहू को बातें ना माने के बाद डॉक्टर के बात जो नहीं, डॉक्टर के पास तो आप गए नहीं कि वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, वो धर 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 धर। तूफान मेल का नाम हम लोग सुनते थे, तूफान मेल की भी ज्यादा स्पीड से वो जो है आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है।
अब ऐसी स्थिति में कौन सी दवा, कौन सा कब खाना है, क्या करना है, वो तो ना आप समझ पाते हैं ना डॉक्टर समझ पाता है। उसको कुछ दवाइयों का नाम मालूम है, वो पड़ाक छोड़ दिया उसने। और जैसे कि होली दिवाली पर आप देखते हो कि बच्चे एक चटाई टाइप का वो होता है, विस्फोटक होता है, छोड़ते हैं, एक तरफ आग लगाई वो करता है वो हाल हमारे डॉक्टरों की है। धर 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 तो है, दवाइयों का नाम नहीं देते। अरे भाई जरा इमेजिन करो, देखो, चेक करो, जस्ट अपने को जस्टिफाई करो कि क्यों हम इतनी दवा लिख रहे हैं, क्या जरूरत है। रोग को पकड़ो, रोग की दवा बताओ। मैं उससे भी हट करके बात करता हूँ कि भाई आप डॉक्टर के यहाँ जाने की आपको जरूरत ही न पड़े। हमारे आसपास पड़ोस में प्रकृति माने भगवान ने जो है, प्रकृति ही भगवान है। और ये पृथ्वी जो है हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये कहा गया है, ये वेद वाक्य है। ये धरती हमारी माँ है और हम जो है इसके पुत्र हैं। तो माता हमेशा पुत्र की रक्षा करती है। वो रास्ते बना चुकी है। उसने हर श्रृंगार का फूल इस सीजन में दिया हुआ है, उसके पत्ती दिए हुए हैं, परजाता जिसे आप कहते हैं मोटी भाषा में, थोड़ा सा जो संस्कृताइज है वो उसका नाम बदल करके हर श्रृंगार कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी दवा है जो कि आपके शरीर की रक्षा में बराबर जो है लगती है। आप इसका काढ़ा बना लें जो है, उसमें थोड़ा ये जो काली मिर्च होती है, अदरक है और नीम के पेड़ की खुट्टी, पत्ती डालने की मैं बात नहीं करता हूँ, जो है उसकी जो खुट्टी होती है, जो सूखे चप्पड़ होते हैं, उनको डाल दीजिए। और एक चीज और होती है, एक ये तुलसी, तो खैर तुलसी मैया का तो कोई वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं, पूजा करते हैं। तो तुलसी मैया का एक मुट्ठी आप ले लीजिए जो है पत्ता, और एक और दवा कह लें, अमृता जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में टाइनोस्पोरा, उसको कहते हैं टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, गुरुच, अमृता, इसे कई नाम हैं जो है लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जहाँ होता है जंगल की तरीके से बहुत फैलता है। उसकी 2 डंडी आप ले लीजिए जो है, उसको डाल करके आप उसका काढ़ा बनाइए, इन चीजों का मिला करके आप लेते रहिए। आपका जो इम्यून पावर, बार बार बात आती है इम्यून पावर मीन्स हमें शरीर से अपने रक्षा के लिए यहाँ से शक्ति मिलेगी। हमारे इम्यून सेल्फ जो है, हमारी इम्यून पावर जो है वो इनसे बढ़ेगी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, साफ साफ बड़ी मोटी सी बात जो है, आपको ये भय है कि हमको कोई मारने आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप इतना करते हैं, अरे भाई ठीक है, हमारे बढ़िया का डंडा रखा, एक डंडा रखा, उसके बाद तो दिखल जाई, और आसपास पड़ोस के लोगों से कहते देते हैं कि देखा भैया जो तो फलनवा कह कि तुमके मारा, तो अगर उठाए तो हम जैसे सिग्नल दे तो आप लोग भी जरा डट जाइएगा। तो आप तो डंडा मंडा लेकर के जो है वो जो तापमान का नियंत्रण करने वाली बात मैंने कहा है, उससे आप अपने तापमान का नियंत्रण करें और अपने शरीर को जो है पुष्ट करें। पुष्ट करने के लिए ये चीजें जो है सहायक होंगी। फिर जरूरत पड़ने पर तो दवा वगैरह भी ली जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है तो आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और देना चाहूंगा, मैंने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक जो कॉम्बिनेशन भी तैयार कर दिया है। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये ऐसा कास्ट तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से इसको बनाया है कि ये 700-800 रुपए के भीतर जो है इसको ले लेना बन जाएगा। और इसमें से 10 ड्रॉप पर पर्सन, घर में जो है जितने आदमी हैं उनको 10 बूंद प्रत्येक व्यक्ति की मात्रा बना करके हल्के गर्म पानी में इसको डाल करके 4-5 चम्मच प्रति व्यक्ति जो है उसको पिलाइए। मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि डेंगू, कोरोना और कोई भी इस प्रकार की जो है बीमारी नहीं हो सकती है। अब आगे की बात एक चीज और आती है, मच्छर वाली बात जो है।
डेंगू मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों के लिए तो सीधी सी बात है, सरकार अपनी तरफ से फॉगिंग का अरेंजमेंट कर रही है, वो तब समय समय पर फॉगिंग हो रही है। लेकिन हम लोग को भी जो है सफाई का ध्यान रखना है, और सफाई का ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि पानी को अपने आसपास में मत रुकने दीजिए। ग्राम और मोहल्लों की एक समिति जो है, बुजुर्गों की, युवाओं की एक समिति बना लीजिए कि भैया देखो सब करो, मगर गांव का पानी जो है या नाली का पानी है, नापदान का पानी है, इसको इस ढंग से बना दो। आओ श्रमदान करते हैं, सब लोग मिलकर के करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अर्दली बाजार में जो है पानी जम रहा है, तो वहां पर मुगल सराय वाला आदमी नहीं आएगा करने के लिए, है ना, शिवपुर का आदमी आएगा, तो वहीं के आसपास के लोगों को करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अपने आसपास में कहीं जो है आप न जमने दें पानी, और ईश्वर की प्रार्थना करें, या परम शक्ति जो कि पृथ्वी माता है हमारी, उससे हम जो आशीर्वाद मांगे कि हमें ये पुष्टिकारक जो पदार्थ जिनका मैंने नाम अभी भी लिया है, इनको जो है प्रदान करिए, इनको शक्ति प्रदान करिए कि हमारी रक्षा कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके।